अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज के साथ मैं हूं फाइका मौजम और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का सबसे पहले आगाज करें और आपको बताएं कि मुल्क के बड़ों की सबसे बड़ी और अहम बैठक। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर पार्लियामेंट हाउस में कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इन कमरा इजलास। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI इजलास में शिरकत के लिए पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। वजीर दाखिला और वजीर दिफा समेत दीगर वज़रा भी इजलास में शिरकत करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की क़यादत में सीनियर अरकान पार्लियामेंट भी अहम बैठक का हिस्सा। अफगानिस्तान, भारत और मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमरीका से ताल्लुकात ज़ेर बहस आएंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जहरियत और अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला पर भी ब्रीफिंग होगी। जनरल फैज हमीद अफगानिस्तान, भारत और मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से शुरा को आगाह करेंगे। साथ ही अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और इसके पाकिस्तान पर असरात के हवाले से भी तफसीली मुशावरत की जाएगी। एक बार फिर बताएं आपको, खित्ते की बदलती सूरत हाल पर कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इन कैमरा इजलास जारी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI के इजलास में शिरकत। वजीर खारजा, वजीर दाखिला और वजीर दिफा समेत दीगर वज़रा भी इजलास में शरीक हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की क़यादत में सीनियर अरकान पार्लियामेंट भी अहम बैठक का हिस्सा हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद शुरका को मुल्क की दाखिली सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। अफगानिस्तान, भारत और मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी शुरका को आगाह किया जाएगा। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे रज़ा खान। रज़ा, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद जो इस खित्ते में सूरत हाल पैदा हो रही है और अफ़गानिस्तान में एक दफ़ा फिर बदअमनी की सी फ़िज़ा पैदा हो रही है, उसके पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे और पाकिस्तान की इस हवाले से खारजा पॉलिसी क्या होगी। खित्ते में अमेरिका और भारत का जो एक इकट्ठ बना हुआ है, उसके बाद से जो खित्ते की सूरत हाल है वो क्या होगी। इस हवाले से आज पार्लियामेंट की जो कौमी सलामती कमेटी है उसका एक खुसूसी इजलास पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हो रहा है। मुल्क की आला सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत इस वक्त पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में मौजूद है और कुछ रोज़ कबल अरकान पार्लियामेंट ने यह मुतालबा किया था कि जो खित्ते की सूरत हाल है, ख़ासतौर पर अफगानिस्तान से अमेरिका वापस जा रहा है, उसके पाकिस्तान पर क्या असरात हैं, भारत के अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं या अमेरिका के पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात में कुछ तब्दीली आ रही है उसके क्या असरात हैं, उस हवाले से ब्रीफिंग दी जाए। तो स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने यह वादा किया था कि वो बजट इजलास के बाद एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाएंगे जिसमें अरकान पार्लियामेंट को तमाम सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। तो आज यहाँ पर तमाम आला अस्करी और सिविल क़यादत मौजूद है। इस वक्त जो कमेटी रूम नंबर 2 में पहले यह इजलास रखा गया था, ताम शुरका की तादाद ज़्यादा होने के बायस अब कौमी असम्बली हाल में यह इजलास रखा गया है, जहाँ पर DGMO, इसके अलावा DGISI, आर्मी चीफ इस तमाम सूरत हाल पर अरकान पार्लियामेंट को और मुल्क की आला सियासी क़यादत को ब्रीफिंग देंगे। इसके बाद सवालात और जवाबात का एक सिलसिला भी होगा। बड़ी 2 स्क्रीन नस्ब की गई हैं कौमी असम्बली हाल में जो ब्रीफिंग में मुआवनत के लिए नस्ब की गई हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मुल्क की तमाम जो बड़ी सियासी जमातें हैं, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ यहाँ पर मौजूद हैं, बिलावल यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा काफ़ी जो वफाकी वज़रा हैं वो जहाँ पर मौजूद हैं, दीगर सियासी जमातों के नुमाइंदे भी जहाँ पर मौजूद हैं जो कि इजलास में शिरकत कर रहे हैं और जिनको आज ब्रीफिंग दी जाएगी कि आया पाकिस्तान की जो सूरत हाल खित्ते में जो सूरत हाल चेंज हो रही है उसके पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, अमेरिका के साथ मुस्तकबिल में किस तरह की इंगेजमेंट्स हो सकती हैं, भारत के साथ अगर कश्मीर का तनाज़ा इसी तरह चलता रहा तो किस तरह की मुस्तकबिल में इंगेजमेंट्स होंगी, अफगानिस्तान की सूरत हाल क्या होगी। तो इस हवाले से मुल्क की जो दाखिला सलामती की पॉलिसी है उस पर ब्रीफिंग दी जा रही है। इसके अलावा वज़ीर खारजा जो हैं वो भी यहाँ पर बताया गया है कि इस इजलास के शुरा को खारजा पॉलिसी पर ब्रीफिंग देंगे। इसके बाद सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू होगा। सिक्योरिटी की बात की जाए तो पार्लियामेंट हाउस का जो स्टाफ है यहाँ पर कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट, सेनेट सेक्रेटेरिएट, उसके मुलाजमीन को छुट्टी दे दी गई थी और किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को पार्लियामेंट के अंदर अब जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, क्योंकि इस वक्त तमाम जो अस्करी और सियासी कह रहे थे वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद है और इन कैमरा इजलास है चौंके से खुफिया रखा जा रहा है इस ब्रीफिंग को फ़िलहाल। तो लिहाजा इस जो सेक्रेटेरिएट का स्टाफ था उसको छुट्टी दे दी गई है अब और सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए जा रहे हैं और अब जो इजलास है उसमें जो शुरका हैं उसको ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके बाद सवालात जवाबात का भी एक सिलसिला शुरू होगा। पार्लियामानी कमेटी बराह कौमी सलामती का बड़ा इजलास में अफगानिस्तान से अमरीकी क़यादत में नेटो फोर्सेस के इनखला के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। हैदर शराजी भी साथ ही मौजूद हैं जो कि पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी हैदर, अपडेट कीजिएगा।
पार्लियामान की सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है और ये बहुत अहम इजलास है जिसमें शिरकत के लिए तमाम अपोजिशन के रहनुमा इसके अलावा अस्करी क़यादत यहाँ पहुंच चुकी है पार्लियामेंट हाउस में। और पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कमेटी के 29 अरकान शिरकत करेंगे और कमेटी में शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और अख्तर मेंगल भी इस कमेटी का हिस्सा हैं। और कमेटी अरकान के अलावा 16 स्पेशल इनवाइटीज को भी दावत दी गई है और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी इस इजलास में शरीक होंगे। इसके अलावा 4 वजारतों के वफाकी सेक्रेटरीज भी इजलास में शरीक हैं, जिसमें सेक्रेटरी खारजा, दाखिला, दफा और नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के सेक्रेटरी शामिल हैं, वो इसमें शिरकत करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी आज पार्लियामेंट हाउस पहुंचे हैं और आज से चंद लम्हे बाद ये अहम तरीन इजलास शुरू होने जा रहा है, जिसमें सबसे पहले ब्रीफिंग दी जाएगी और खित्ते की बदलती सूरत हाल और अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज के इनखला के हवाले से ब्रीफिंग होगी और इसमें पाकिस्तान के किरदार को वाज़ेह किया जाएगा और पाकिस्तान जो कर रहा है कोशिशें, इस पर ब्रीफिंग होगी, जिसके बाद तमाम सियासी जमातों की जानिब से इनपुट इसमें दिया जाएगा। हमने आज जिस वक्त शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी से इस हवाले से बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि हम अपना मौक़िफ़ रखेंगे, लेकिन उससे कबल ब्रीफिंग बहुत अहम होगी। और अगर ब्रीफिंग में ऐसे मामलात वाज़ेह होते हैं कि हम फौजी अड्डों से मुताल्लिक बात होती है, अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद के तमाम मामलात का जायजा लिया जाता है, तो फिर कुछ नए मामलात होंगे, कुछ आगे के मुस्तकबिल की राहें मुतय्यन की जाएंगी। तो इस वक्त तमाम अपोजिशन के रहनुमा पहुंच चुके हैं। इजलास से चंद लम्हे बाद थोड़ी देर बाद ये शुरू होगा, जिसमें तमाम अस्करी हुकाम भी मौजूद हैं। इसकी सबसे अहम बात कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बारे में सुबह ये कहा जा रहा था कि वो शिरकत करेंगे, लेकिन हमारे ये ज़राए कह रहे हैं कि इमरान खान इसमें शरीक नहीं होंगे। जी अच्छा हैदर, ये भी बताएगा कि इजलास में मजीद कौन कौन से उमूर ज़ेर गौर आएंगे इसके अलावा? जी ये क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं, तो अफगानिस्तान की सिक्योरिटी को अगर देखा जाए तो माजी में भी हमने देखा कि अस्करी हुकाम की जानिब से बारहा कहा जाता रहा कि खित्ते के दीगर पड़ोसी ममालिक अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान और खासकर सी-पैक जैसे रूस के खिलाफ साजिश करने में मुलव्विस है। तो रीजनल सिक्योरिटी को इन मामलात के साथ देखकर आगे बढ़ना होगा। तो इस मामलात में आज अफगानिस्तान के अलावा भी कश्मीर और भारत और दीगर जो मामलात हैं उनका भी जायजा लिया जाएगा, क्योंकि हम जब पड़ोसियों की बात करते हैं तो उसमें तमाम ममालिक के साथ रवाबित बहुत अहम है। और आज इसमें अफगानिस्तान की ब्रीफिंग का बराह रास्त सिर्फ अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक नहीं बल्कि रीजनल कनेक्टिविटी के साथ हमारे पड़ोसी मुल्क चीन, जिसके साथ बेरना ताल्लुकात हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने तकरीर में कह चुके हैं कि हम आजाद और खुद मुख्तार खर्जा पॉलिसी की तरफ बढ़ेंगे और हम अपनी सरजमीन किसी मुल्क को नहीं देंगे। तो ये तमाम मामलात आज इस सिक्योरिटी की जो अहम तरीन ब्रीफिंग है इसका हिस्सा होंगे और इनको रीजनल पावर्स के हाल सामने तमाम मामलात को के होते हुए एक दूसरे के साथ रवाबित, खारजा अमूर और कौमी सलामती के मामलात हैं उसके तनाजुर में देखा जाना चाहिए। तो ये तमाम चीजें इसी के रिलेटेड होंगी। जी हैदर, साथ ही रहिएगा। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर पार्लियामेंट हाउस में कौमी सलामती का अहम तरीन इन कमरा इजलास, रजा खान का रुख कर लेते हैं। रजा, ये बताइएगा कि भारत और मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमरीका से ताल्लुकात भी ज़ेर बहस आएंगे। जी बिल्कुल, कल जो वज़ीर-ए-आज़म का खिताब था कौमी असम्बली से बजट सेशन के अख्ताम पर, उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने काफ़ी खुलकर बातें की थी कि मुस्तक़बिल में उनका ख़ारजा पॉलिसी पाकिस्तान की क्या हो सकती है, किस तरह अमेरिका के साथ वो डू मोर अब नहीं कर सकते और एब्सोल्युटली नॉट की पॉलिसी अपनाई गई है। इस तरह भारत के बारे में भी क्लियर हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक जो कश्मीर की सूरत हाल है वो गुज़िश्ता साल अगस्त की पोजीशन पर कश्मीर का स्टेटस बहाल अपने आइन के मुताबिक नहीं करता, तो भारत के साथ भी मुस्तक़बिल में कोई अच्छे ताल्लुकात फ़िलहाल नज़र नहीं आते। तो इन तमाम हवालों से अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान तो है ही इस एजेंडे में सर फहरिस्त, लेकिन भारत की सूरत हाल भी इस एजेंडे का हिस्सा है और शुरका को बताया जाएगा कि किस तरह भारत के कश्मीर में मज़ालिम क्या है और पाकिस्तान की भारत के साथ मौजूद रहेगा। हैदर, बताइएगा कि अभी ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी इस वक्त ये कौमी सलामती का अहम तरीन इजलास हो गया है और इसमें उसके बाद जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके अरकान हैं वो अपने इनपुट देंगे। इसमें सबसे अहम ये है कि जो अफगानिस्तान से अफवाज का इनकला है इसको पाकिस्तान में जो अफगान महाजरीन हैं
उनके साथ भी देखा जा रहा है। और इस ब्रीफिंग का वो भी हमारे हिस्सा है नुमाइंदे कि इंतजार हैंदरी इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। इंतजार बताइएगा कि आप इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल देख रहे हैं पार्लियामेंट हाउस की। देखिए, अब इजलास ये शुरू हो चुका है और कुछ देर बाद जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी। खारजा उमूर और दाखिला उमूर के ब्रीफिंग जो है वो भी दी जाएगी और उसके साथ साथ खित्ते की जो मजमूई सूरत हाल है उसके हवाले से भी ब्रीफ किया जाएगा। DGISI जो है वो इस वक्त पहुंच चुके हैं पार्लियामेंट हाउस में, वो भी ब्रीफिंग देंगे और आर्मी चीफ भी मौजूद होंगे। इसके साथ साथ जितने पार्लिमानी सरबराहान हैं वो इस वक्त ऐवान में मौजूद हैं और कुछ देर बाद ये ब्रीफिंग का सिलसिला शुरू होगा। बताया जाएगा कि इस वक्त खित्ते की सूरत हाल क्या है। उसके बाद फिर जितने पार्लिमानी लीडर हैं उनसे उनकी तजावीज़ ली जाएंगी कि इस तमाम सूरत हाल पर वो क्या राय रखते हैं। उस राय के बाद फिर जो है वो अगला लाहेअमल जो है वो तय किया जाएगा। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इन कमरा इजलास इस वक्त जारी है। हमारे साथ हैदर शराजी, इंतजार हैदरी और रजा खान वेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अपडेट करें आपको कौमी सलामती कमेटी की अहम बैठक, वज़ीर आज़म इजलास में शरीक होंगे या नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी लाइल GTV से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि नहीं मालूम कि वज़ीर आज़म इजलास में आएंगे या नहीं, मुझे बुलाया तो मैं गया। अच्छा शेख साहब, आज बड़ी बैठक होने जा रही है, क्या PM साहब भी आ रहे हैं इसमें? मुझे नहीं पता, मुझे तो ये पता कि मुझे बुलाया गया। अच्छा सर, इसका सियासी असर क्या होगा? मुझे नहीं पता इसका सियासी असर क्या होगा, लेकिन ये है कि मुल्क के अदारे अपनी मुंतखब पार्लिमान को हालात हाज़िरा पर बाखबर करेंगे। वज़ीर रेलवे आसिम सवाती की भी कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत। GTV से गुफ्तगू, बोले हमारी अस्करी क़यादत ने बहुत अच्छा किरदार अदा करना है। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा, इस पर कोई सियासत भी नहीं होनी चाहिए। हमारी जो अस्करी क़यादत है उसने बड़ा अच्छा रोल अदा करना है। हमें सारे जितने भी हुकूमत है, हुकूमत के अफराद हैं, अपोजिशन है, उनको एक पेज के ऊपर जो है होना चाहिए, इसलिए कि इसके ऊपर मुल्क की सलामती के ऊपर जो है कतन कोई पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। इस्लामोफोबिया है, मुल्क की सलामती है, आपका जो इलेक्शन का जो है हम रिफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं जो बिला तफरीक बगैर किसी इम्तिजाजी उसके हमने उसको जो है आगे लेके जाना है और इत्तेफाक के साथ जो है आगे लेके जाना। कौमी सलामती कमेटी के इजलास से कबल अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। इजलास में आपका क्या मौक़िफ़ होगा, सहाफ़ी का सवाल। ब्रीफिंग के बाद ही देखेंगे शहबाज शरीफ का जवाब। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मामलात बैठ कर तय करने होंगे। सहाफ़ी का लीगी सदर से सवाल, जिस पर शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि अपोजिशन मिलकर मामलात तय करेगी। सर, नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में आप क्या इनपुट देंगे? ब्रीफिंग हुई उसके बाद क्या इनपुट? सर, वज़ीर आज़म इमरान खान भी इसमें कहा जा रहा है शिरकत करेंगे, तो ये अपोजिशन के लिए गुज़श्ता रोज़ उन्होंने कहा कि बैठकर मामला तय करते हैं, कैसे रहेगी ये फिर अगर वो शिरकत करते हैं तो? ये अपोजिशन फैसला करेगी। आर्मी चीफ से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की मुलाकात हुई है। मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल, अफ़गान अमन अमल और मसला कश्मीर पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। जी मतीन। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब एम्बेसडर मुनीर अकरम इस वक्त इस्लामाबाद के दौरे पर हैं और उन्होंने रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इशूज, खासतौर पर मसले कश्मीर को उजागर करने, पाकिस्तान के इशूज को अक़वाम मुत्तहिदा में हाईलाइट करने पर मुनीर अकरम के किरदार को सराहा और इस तवक्को का इजहार किया कि मसले कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम फोरम्स पर उजागर करते रहेंगे। एम्बेसडर मुनीर अकरम ने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर समेत मुख्तलिफ मामलात पर अब तक पाकिस्तान ने जो डिप्लोमेटिक वर्क किया, इस पर आर्मी चीफ को ब्रीफ किया। मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल, अफ़गान अमन अमल और मसला कश्मीर पर तबादला ख्याल किया गया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीनी मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान के चीन के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। चीनी सदर की करप्शन के खिलाफ जंग से पाकिस्तानी कौम मुतासिर है। इनका कहना था कि सिंकियांग के हवाले से मगरबी मीडिया और चीन का मौक़िफ़ अलग है। हम सिंकियांग के मामले पर चीन के मौक़िफ़ को तस्लीम करते हैं। कश्मीर समेत दुनिया में नाइंसाफ़ी के मुतादिद वाक़यात हुए मगर आलमी ताकतें खामोश रहीं। आज भी कश्मीर के हवाले से मगरबी मीडिया में बहुत कम कोशिश की जाती है। We have admiration for him
in Pakistan for two particular reasons. One, his commitment to fight corruption. And we here in Pakistan are very impressed by the way he has so many high-level officials, ministerial-level people have been held accountable for their corruption. That version of what is happening in Xinjiang is completely different to the version of what we hear from the Western media and the Western governments. So, because we have a very strong relationship with China, and because we have a relationship based on trust, so we actually accept the Chinese version. वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का कहना है कि स्पीकर ने बजट इजलास से कबल अपोजिशन और पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात की। अपोजिशन लीडर ने स्पीकर से मामला तय कर लिए थे। स्पीकर ने सबको खुश असलूबी से हाउस चलाने की हिदायत की। सिंध असेंबली इजलास की कार्रवाई में खलल डालने की कोशिश की गई। अपोजिशन एक भी कटौती की तहरीक नहीं ला सकी। स्पीकर साहब ने बजट सेशन से पहले मीटिंग इसी कमेटी रूम में रखी थी, जिसमें सब लोग आए और पीटीआई के जो हैं पार्लिमानी लीडर भी थे, और ये बहुत सारी चीज़ें तय हुई जिसमें उनकी तरफ से जो सिफारिशात थीं उनको माना गया और तमाम जो इश्यूज थे तय होने के बाद मीटिंग ख़त्म हुई। रात को स्पीकर साहब को उन्होंने मैसेज दिया कि जी जो चीज़ें तय हुई थी हम उन पर अमल नहीं करेंगे, क्योंकि एमक्यूएम और दीगर लोग जो हैं वो उस पर नहीं मान रहे। सूबाई वजीर सईद खनी ने कहा है कि हलीम आदिल शेख के खिलाफ जो केस है वो बहुत वाज़े है। नैब कराची ने हलीम आदिल शेख के खिलाफ चेयरमैन नैब को खत भेजा। हलीम आदिल को गिरफ्तार ना किया गया तो वाज़े हो जाएगा कि नैब का दोहरा मयार है। अपोजिशन जमातों के हवाले से नैब का रवैया मुख्तलिफ होता है। हम बार बार कहते हैं कि नैब न्यासी गठजोड़ है। अब जो एक बात हम बार बार कहते हैं कि ये नैब न्याजी गठजोड़ है, और जो अपोजिशन की जमातें हैं उनके लीडर्स के हवाले से नेब का रवैया मुख्तलिफ होता है। और यहाँ जो केस है हलीम आदिल शेख के ख़िलाफ़ वो बड़ा वाज़े है, और उसके अंदर जो बातें लिखी हैं ख़त के अंदर, मैं नहीं समझता कि उन चीज़ों की मौजूदगी में, उन चीज़ों के होते हुए हलीम आदिल शेख को अगर ये गिरफ़्तार नहीं करते हैं तो इससे ये बात वाज़े हो जाएगी कि नैब के जो मयार हैं वो मुख्तलिफ हैं, पीपल्स पार्टी के लिए मुख्तलिफ हैं और पीटीआई के लिए मुख्तलिफ हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जवान होते ही ओमनी ग्रुप देखा। थर के आरओ प्लांट का पैसा बिलावल के नाश्ते पर इस्तेमाल हुआ। पीपी अब लीडरलेस हो चुकी है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने एक बार फिर हरीफ जमात को कड़ी तनकीद का निशाना बना दिया। बोले, छोटे जरदारी का सिंध में गैंग है जिसे मुराद अली शाह लीड करते हैं। देखी, चोरी देखी, टप्पी देखा, जमीन देखी, लूटमार देखी, यहाँ तक के अपने खाने के पैसे भी थर के आरओ प्लांट से जिसके किचन के पैसे जा रहे हो, तो उससे बड़ा गारंटीड मैं कहना चाहता हूँ कि करप्शन क्रिमिनल नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी का अफसोस कहना चाहता हूँ कि लीडरलेस हो चुकी है। पहले इनको तबाह किया बड़े जरदारी ने, और अब छोटे जरदारी के हाथ में आ चुकी है। छोटे जरदारी का अपना गैंग है सिंध में, जिस गैंग को लीड करता है मुराद अली शाह साहब। लाहौर की वहदत कॉलोनी में बरतानिया पलट लड़की से ज्यादती का मामला। डीआईजी ऑपरेशन साजिद कियानी के अहकामात पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करके मुलजिम फैजान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। अपडेट करें आपको कि लाहौर की वहदत कॉलोनी में बरतानिया पलट लड़की से ज्यादती का मामला। डीआईजी ऑपरेशन साजिद कियानी के अहकामात पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करके मुलजिम फैजान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदे वकार शौकत से। वकार, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, वहदत कॉलोनी में जो है बरतानवी पलट लड़की को ज्यादती का निशाना बना दिया गया है। मुतासर लड़की के वालिद वफात पा गए हैं और बरतानिया से लाहौर आई थी खातून, जबकि बताया जा रहा है कि सुतेली मार से तलब कलामी के बाद वालदा के करीबी दोस्त के घर पे गई। वालदा के दोस्त के बेटे ने जिनकी ज्यादती का निशाना बनाया। वहदत कॉलोनी पुलिस ने ज्यादती
का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और मुलजम को भी गिरफ्तार कर लिया है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। बजट पेश होने के बाद आवाम के लिए परेशानियां बढ़ने लगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। LPG के सरकारी नर्ख भी बढ़ा दिए गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बजट में कुछ मिला नहीं, जो मिला वो नाहासिल उम्मीदों का अफसोस था। अवाम को ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की शक्ल में नया दुख दे दिया। ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए इजाफा कर दिया गया। डीजल की कीमत 1 रुपए 44 पैसे बढ़ा दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG की फी किलो कीमत 18 रुपए 83 पैसे बढ़ गई, जिसके बाद फी किलो LPG की नई कीमत 160 रुपए 13 पैसे हो गई। नई कीमतें फौरी नाफिजुल अमल हो गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने वज़ाहत करते हुए कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में इजाफे की वजह से ओगरा ने 6 रुपए 5 पैसे फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा तजवीज़ किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने सिर्फ 2 रुपए फी लीटर इजाफे की इजाज़त दी है। डीजल की कीमत में फी लीटर 3 रुपए 44 पैसे इजाफे की तजवीज़ थी, लेकिन सिर्फ 1 रुपए 44 पैसे इजाफे की इजाज़त दी गई है। तब्दीली सरकार की मुआशी पॉलिसियों से परेशान अवाम ने एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर सर पकड़ लिया। शहरियों का कहना है कि पहले ही इतनी महंगाई है, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। जी, हम तो चाहते हैं ये सस्ता हो, लेकिन ये महंगाई हो रहा है। अभी हम तो मजबूरी है, हमने तो लेना ही है, रिक्शा जो चलाना है, रोजी रोटी कमानी है। इतना महंगा कर दिया पेट्रोल को चाहिए, ये काम ही होना चाहिए। बहुत जुल्म हो रहा है, ये इतना महंगा कर दिया है, मोड़ से फोड़ होना मुश्किल हो गई है। इमरान खान की हुकूमत है, क्या कह सकते हैं अब, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। डे बाई डे ये चीज़ें इंक्रीज होंगी तो यकीनन हमारे लिए जो गवर्नमेंट के लिए जज्बात हैं उसमें मजीद मनफी असरात ही मरतब होंगे। सारा बोझ तो आवाम पर ही आ रहा है, किराए बढ़ जाएंगे, गरीबी पिसेगे शकी में। सारी चीज़ें ऑब्वियसली पेट्रोल पे ये कहेंगे, सारी चीज़ें ऊपर जाएंगी, इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पेट्रोल की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा, अवाम दुश्मन बजट का पहला नतीजा कौम को मौसूल हो गया। पेट्रोल की कीमत में इजाफे ने सिलेक्टेड के अज़ाइम को बेनकाब कर दिया है। गैस समेत तमाम ज़रूरी अशिया मजीद महंगी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ओगरा की आड़ में अवाम पर मुसलसल वार कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तारीख साज इक़दाम, माली साल शुरू होते ही तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस 100% फंड्स जारी कर दिए। तरक्याती फंड्स 3 मुख्तलिफ महकमों को जारी किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं नवाब शेर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने माली साल के आगाज के साथ ही तारीख रकम कर दी। पहले ही दिन तरक्याती मंसूबों के लिए 165 अरब 95 करोड़ रुपए जारी कर दिए। फंड्स 3 मुख्तलिफ सूबाई महकमों को जारी किए गए। सूबाई वजारत खजाना के आदाद शुमार के मुताबिक फंड में से 120 अरब 79 करोड़ रुपए बंदोबस्ती अजला, जबकि 16 अरब 86 करोड़ रुपए कबायली अजला के तरक्याती प्रोग्राम के लिए दिए गए। जम अजला में 73 तरक्याती प्रोग्राम के तहत 28 अरब 19 करोड़ रुपए मजीद भी जारी किए गए। सबसे ज्यादा सड़कों की तामीर के लिए 29 अरब 63 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। सूबाई वजीर खजाना तैमूर सलीम जगड़ा का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने तरक्याती फंड के अजरा में रिवायती तरीक़ाकार को खत्म कर दिया। तरक्याती फंड का बाकी हिस्सा गैर मुल्की इमदाद और वफाक की जानिब से मिलने वाली रकम के साथ मुंसलिक होगा। नवाब शेर, GTV न्यूज़, पेशावर। लाहौर के कई इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गुलशन रावी, नवाकोट, बंद रोड, चोबरजी पार्क, फैजपुर, अली पार्क, भट्टा चौक में 8 से 10 घंटे की बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा सकती है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा ताहिरा अकरम से। जी ताहिरा, बताइएगा किन किन इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है? जी बिल्कुल, माही जुलाई की आमद से गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने के साथ साथ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग में भी मुसलसल इजाफा होने लग गया है। लाहौर के दीगर इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला 10 से 12 घंटे बिजली गायब रहने लग गई है। शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं ये इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, लाइट तो सारी रात आई नहीं जी, सुबह काम करना भी बहुत मुश्किल होता है। दुकान पे हैं, दुकान पे फिर लाइट गई हुई है जी। घर जाते हैं तो घर पानी नहीं होता जी, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि पानी मिलता ही नहीं है। बहुत मुश्किल आते हैं इसमें।
जी, जैसा कि आपने जाना कि शहरियों का कहना है कि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से उन्हें पानी भी दस्तयाब नहीं है। शहरियों को अपने कारोबार में नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह रावलपिंडी में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरियों के लिए अजाब बन गया है। दिन में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदा खुर्रम हाशमी से। जी खुर्रम, आपको बता चलूं कि जिस तरह रावलपिंडी में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो 10 से 12 घंटे तक का हो चुका है। इस हवाले से शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आपको बता चलूं कि रावलपिंडी के इलाके कायद आज़म कॉलोनी, दमियाल कैंप, सदर, बनी और मुकम्मल तौर पर 80% जो इलाके हैं वहाँ पे गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला है, जिससे शहरियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, उनके कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। तो इस हवाले से बात करते हैं कि जी आप बताइएगा कि जो लोड शेडिंग हो रही है उस हवाले से कारोबारी ज़िंदगी क्या मुतासिर हो रही है? जी, लोड शेडिंग गैर एलानिया तौर पे जो बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, इससे कारोबार बहुत मुतासिर हो रहे हैं। दिन में 15 दफ़ा लाइट जाती है, 15 दफ़ा आती है। और आपको पता है ये पोल्ट्री का काम है और इसमें बगैर पंखे और बगैर उसके लिए लाइफ बहुत डिस्टर्ब है। तो बराए मेहरबानी इसका सद्भाव किया जाए। जिस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ताजीर हल्का है, बिजनेस हल्का है, बिलखसूस वो ज़्यादा परेशान है। जो घर में लोग हैं, वो बच्चे, वो भी ज़्यादा परेशान है। तो हम देख रहे हैं कि इस हवाले से जो हुकाम का कहना है, उनका ये कहना है कि वो हर 2 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, जिसके बायस शहरियों को ज़्यादा इस हवाले से मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी गर्म और खुश रहेगा। पंजाब के अक्सर अजला में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। बलूचिस्तान और सिंध के बालाई और वस्ती अजला में भी मौसम गर्म और खुश रहेगा। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद में आज रात को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV।